तो जबरदस्ती मत बताओ, ये मेहरबानी करके ध्यान रखो। कई लोगों को जबरदस्ती आदत होती है, हा? और हमारे देश में तो महाराज राय देने वालों की कमी ही नहीं है। कथा सुनने लोग कुछ कम आए हैं, ऐसा बोल दो आप। हमारे वर्मा जी को कोई बोले कि कथा सुनने कुछ कम लोग आए हैं, वर्मा जी ने कहा कोई बात नहीं, हम तो अपने लिए करा रहे हैं। तब दूसरा क्या बोलेगा पता है? कम लोग क्यों आए पता है आपको? क्यों आए? बोले आपने जगह थोड़ा दूर चुन ली। दूसरा तुरंत राय दे देगा, अरे जगह की बात नहीं है, तो महीना नवंबर का। तीसरा कहेगा दिवाली के तुरंत बाद हो गई। माने आपको कोई न कोई राय देता ही रहेगा। यार राय वालों की कोई कमी नहीं है साहब। पर मैं बार बार आपसे कहता हूं, किसी की राय में मत पड़िए, अपने मन से पूछिए और अपने आत्मा की आवाज पर ही काम करिए। हाँ? कोई कम आएगा, कोई ज्यादा आएगा। हाँ? हमारे श्री गुरुदेव तो किस बात की चिंता, हमारे हैं श्री गुरुदेव तो किस बात की चिंता, उच्चरण में रख दिया जो माथ तो किस बात की चिंता। भगवान के हो जाए साहब। कपिल भगवान पे से मां कहती तम त्वां नताहं शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसार तरो कुठारा, जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य नमामि संभं विदाम्बरेश। नाश कर दो मेरे अज्ञान का। सुखदेव भगवान कहते हैं बंधन और मुक्ति का कारण मन बताया कपिल भगवान ने। और फिर कपिल भगवान बोले मां, इस मन को ठाकुर जी में लगाना है तो एक बहुत बढ़िया उपाय है। भगवान तक जाने का सबसे बढ़िया उपाय क्या है? सबसे बढ़िया उपाय है सज्जनों हमारी दृष्टि में, बोले कोई भगवत प्रेमी वैष्णव जन मिल जाए, कोई संत मिल जाए और उन संत के चरणों में हम बैठ जाएं, वो चरण ही हमें भगवान के पास तक ले जाए। संत शरण। राम जी, मेरे सरकार रामभद्र स्वयं कहते हैं लक्ष्मण जी से, तात भगति अनुपम सुख मूला, तात भगति अनुपम सुख मूला। ये चर्चा पंचवटी में हो रही है। एक बार प्रभु सुख आसीना, एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण बचन कहे छलहिया, लक्ष्मण सरकार भक्ति का लक्षण बता रहे हैं। कब मिलेगी? भैया तात भगति अनुपम सुख मूला, तात
मिलहि जो संत होहि अनुकूला, मिलहि जो संत होहि अनुकूला, मिलहि जो संत होहि अनुकूला, मिलहि जो संत होहि पुण्य पुंज बीनु मिलहि न संता, पुण्य पुंज बीनु मिलहि न संता, और एक बात और कह दूं मैं, एक जगह और कह दिया, अब मोहे भरोस हनुमंता, अब मोहे भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं सकता, 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 अवर मोहि भरोस हनुमंता, अवर मोहि भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं सकता, बिनु मिलहि नहीं सकता। राम जी आप अनुभव करिए जरा आज हर इच्छा से। देखो हमारे बालाजी धाम आश्रम के भी महामंत्री हैं और हमारे बहुत प्रिय, बहुत प्रिय शरणागत भी हैं हमारे श्री सुनील गर्ग जी, बाड़ी से पधारे हैं और आपने बाड़ी में हमको तो याद भी नहीं कितनी बार कथा करा चुके हैं। श्री हरि निताई गौर हरि बोल, श्री हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। प्रार्थना हमें आपसे यही करनी थी। एक मूल प्रश्न हो गया, कहा संत के चरण में लग जाओ तो भगवंत तक पहुंच जाओगे। और ये कोई कपोल कल्पित बात नहीं साहब, ये सच्चाई भी है। सुग्रीव जी ने किसका पल्ला पकड़ा? सुग्रीव जी कोई बहुत अच्छे आदमी नहीं है, लेकिन बस एक ही अच्छाई कर बैठे। क्या? घर वाली छूट गई, घर छूट गया,
बस्ती छूट गई, गांव छूट गया, बच्चे छूट गए, नगर छूट गया, किष्किंधा छूट गया, सब छूट गया, पर हनुमान जी नहीं छोड़े। इसलिए सब छूट जाए पर गुरु ना छूटे, साधु ना छूटे। और विभीषण जी के जीवन में सब कुछ गलत है, टोटल गलत है। आप कहेंगे क्यों? भाई गलत, भाई कर्ण का एक नंबर का बदमाश, और नगरी तो गड़बड़ है ही है। दुनिया मीठे पानी को तलाश की, वो समुद्र में बसा है बैठा खा रही है। तो सब कुछ गलत, पर एक अच्छी बात है, क्या? आप कभी सुंदरकांड पढ़ते होंगे, रामायुध अंकित ग्रहे शोभा बरनि न जाए। कुटिया पर राम राम लिखवा दिया है, घर में तुलसी लगा रखी है, और तुम्हारे हृदय की कुटिया में राम लिख जाएगा, तुलसी की कृपा होगी, तो फिर कोई हनुमान तुम्हारे घर चल के जरूर आएंगे साहब। इसलिए यहां कपिल भगवान कहते हैं, मां संत के चरण पकड़ लो, बस बात बन जाएगी। तो फिर अब यहाँ एक बड़ी विलक्षण बात है, क्या? बोले संत के चरण तो पकड़ लें, पर एक गड़बड़ है। बोले क्या? पहचाने कैसे कि ये असली वाले हैं, ये नकली वाले हैं? ये भी तो एक दिक्कत है। भगवान सब पर कृपा करें, किसी का अमंगल न हो, न हम किसी के लिए कुछ कह रहे हैं। पर एक बात सज्जनों बताओ, एक व्यक्ति कह रहे थे कि हमारे गुरुजी भगवान है। कौन है? भगवान है। तो मैंने कहा भगवान है? बोले हाँ। तो मैंने कहा गुरुजी भगवान जैसे होंगे? बोले नहीं, भगवान है। मैंने कहा भगवान जैसे होंगे और गुरु भगवान? नहीं, वे साक्षात भगवान है। भगवान न करे किसी के साथ अमंगल हो। बोले गुरुजी क्या हुआ कि वे गुरुजी फंस गए किसी केस में, बेई वाले गुरुजी, और वे चले गए जेल में। आप लोग अर्थ मत लगाना अपने दिमाग से, हाँ ये गड़बड़ हो जाएगा। एक जगह मैंने बहुत अच्छी बात पढ़ी थी, मैं उसके लिए जिम्मेदार हूं जो मैंने कहा है, पर मैं उसके लिए जिम्मेदार नहीं हूं जो तुमने समझा है। तो मैं जो कह रहा हूं मैं उसके लिए जिम्मेदार। तो वो गुरुजी कहां चले गए? जेल में। और वो चेला एक बार फिर हमको मिला, वो आगरा में रहता है। तो उसने कहा महाराज जी आपको क्या लगता है हमारे गुरुजी गलत फंसे कि सही? मैंने कहा तुम्हें क्या लगता है? बोले गलत फंसे। हमने कहा 100% गलत फंसे, हमको क्या किसी की भावना को तोड़ना। पर हमने कहा आगे हम कुछ कहें? बोले कहो। हमने कहा कि गुरुजी आपके भगवान है ना? बोले हाँ। तो मैंने कहा भगवान भी जेल में फंसे थे, मामा की पैदा ही भाई। भगवान तो कहां पैदा हुए? कल होंगे। तो उन्होंने जब उन्हें जेल में पैदा हो गए, तुम्हारे गुरुजी तो बाद में गए हैं, तुम्हारे गुरुजी जेल में गए हैं और भगवान जेल में आए हैं। बोले हाँ आप कह क्या रहे हो? हमने कहा बस इतना सा कहना है कि भगवान को जेल से बाहर आना था तो सारे पहरे वाले सो गए, फाटक खुल गए, हथकड़ी टूट गई, अभी भगे आए। गुरुजी से कहो ऐसा ही कर दें। अरे भैया भगवान तो भगवान है, बाकी तो सब कर्म के बंधन से बंधे हुए हैं। किसी का भजन ज्यादा है, पुण्य ज्यादा है, तो उसकी अपनी आनंद है, किसी का पुण्य कम है। लेकिन ये बीमारी मत पालो कि भगवान भगवान। हमारे बक्सर वाले महाराज जी कहते थे
रावण रावण कुंभकर्ण दुशासन, अरे बहुत बने बलवान, जाने कितने बने भगवान, जाने कितने बने भगवान, जाने कितने बने भगवान, जाने कितने बने भगवान। ये भगवान ही तो बनने आए थे। लेकिन एक और बात कहते इसके विपरीत, हरिश्चंद्र हरिश्चंद्र अम्बरीश, हरिश्चंद्र अम्बरीश ये दशरथ ऐसे हुए महान, पर अब तक बने नहीं भगवान, अब तक बने नहीं भगवान, अब तक बने नहीं भगवान, अब तक बने नहीं भगवान। भगवान मत बनिए, दासान दासो भवितास्म भूये, भगवान के दास बने रहिए, बस यही बहुत है। फिर क्या करें? बोले संत कैसे पहचाने? यहाँ भागवत ने एक बहुत बड़ा काम किया है मेरे और आपके लिए। संत को पहचानने के कुछ लक्षण हैं, वो आप एक बार नोट कर लीजिए, मन में समझ में आ जाएगा। पहला लक्षण क्या है? सुखदेव भगवान कह रहे थे, क्षवः कारुणिका सहृदा सर्वदेहिनां, अजात शत्रवः शान्ता साधुवो साधुभूषण। संत का सबसे पहला लक्षण क्या है? बोले सहनशील होना चाहिए। जो सहनशील है सुसंत है। कोई कुछ बोलता रहे, बोले ना, क्या फर्क पड़ना। तो साधु का पहला लक्षण क्या है? सहनशीलता। तितिक्षवा। दूसरा कारुणिका, करुणा भरी हो, बहुत करुणा हो, जो दूसरों को देखकर दुखी हो जाए, दूसरे के कष्ट से जो दुखी होने लगे, कारुणिका, करुणा भरी हो। तीसरा लक्षण सुहृद सर्वदेहिनां, सारे प्राणियों में भगवत दर्शन करे। अजात शत्रवः शान्ता, जिसका कोई शत्रु न हो। कोई शत्रु न हो जिसका, ये संत के लक्षण है। इतने गुण जामे सो संत। मैया ऐसे संतों से प्रेम कर लो, ऐसे संतों से बिल्कुल दीवाने बन जाओ, उनसे दीक्षा ले लो, उनके प्रेमी बन जाओ, उनसे लाड लड़ाओ, उनसे प्रेम करो, उनके चरणों में रहो, उनसे रिश्ता बनाओ, उनसे निकटता बनाओ, उनके नजदीक जाओ, उनकी एक एक बात सुनो, उन्हें निहारो। कपिल भगवान ने मां को बहुत सुंदर उपदेश किया है। सुखदेव भगवान ने कहा, कपिल भगवान ने पहले ज्ञान की बात कही, मां सुंदर आसन लगाकर शुद्ध भूमि में भगवान के चरणारविंद का ध्यान करो। भगवान के चरणों का खूब ध्यान करो। कपिल भगवान कहते हैं, भगवान के चरणों कमल का ध्यान, माने उसमें कमल है, अंकुश है, वज्र है और ध्वजा है, इनका ध्यान करना है महाराज। और मैया भगवान के चरणों का ध्यान करते करते
धीरे 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 उनके अनुरागी बन जाओ, उनके प्रेमी बन जाओ। और मैया मुझे भक्त बहुत प्रिय है, ऐसा कपिल भगवान ने मां को कहा है। ज्ञान मार्ग अपना आनंद का हो सकता है, लेकिन भगवान कहते हैं मुझे भक्त बहुत प्रिय हैं। और भगवान ने यहां एक बहुत बढ़िया बात कही है, मुझे सबसे प्यारा अगर कोई है तो वो मेरा भक्त मुझे प्यारा है। भगवान ने यहां प्रभु की मानसी सेवा का वर्णन किया। मानसी सेवा आप लोग जानते हैं? नहीं जानते। मानसी सेवा का अर्थ क्या है? मानसी सेवा का अर्थ है भगवान की मानसिक सेवा, माने उठो और अपने बिस्तर पे ही बैठ जाओ, कुछ